Hello everyone, welcome. Hi everyone, welcome to this channel. So many students are confused and उन्हें लगता है कि IIT जैम का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है या फिर कैंसिल हो सकता है. तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है. आप अगर IIT जैम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है. दिस पार्ट दैट इज द डिस्क्लेमर पार्ट इफ यू कैन सी. यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आर एग्जामिनेशन पार्टिसिपेंट इज ऑफ utmost प्रायोरिटी ड्यू टू द करंट पैंडमिक सिचुएशन. ऑल डेट्स मेंशन्ड इन दिस वेबसाइट मे बी सब्जेक्ट टू चेंजेस. तो आप लोग सारे लोगों को पता है अभी की जो करंट सिचुएशन है, केसेस काफी बढ़ रहे हैं. तो ड्यू टू करंट पैंडमिक सिचुएशन जो भी डेट IIT जैम ने मेंशन की है दैट मे चेंज. ओके, मे बी सब्जेक्ट टू चेंजेस, चेंज हो सकती है बट ऐसा कोई भी अभी तक अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि चेंज हो गई है या पोस्टपोन हो गई है या फिर कैंसिल हो गई है. वो डिपेंड करेगा कि आगे मे बी अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा वर्स होती है तब ऐसा कुछ हो सकता है. सो मैनी स्टूडेंट्स आर कन्फ्यूज्ड एंड दे हैव अ लॉट ऑफ क्वेरीज कि क्या कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया, हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें या फिर पॉज कर दे. ऐसा कुछ भी नहीं है. उन्होंने आगे ये भी लिखा है, इफ यू कैन रीड फ्रॉम दिस फर्स्ट लाइन, लास्ट सेंटेंस देखो यहाँ पे लिखा है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी इंटेंड टू मूव फॉरवर्ड विथ जैम 2020 एग्जामिनेशन विद द गिवन शेड्यूल. अभी के लिए वो उन्होंने जो भी डेट दी हुई है जैम 2022 एग्जामिनेशन की वो उसी शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं. मतलब अभी तक 13 जनवरी जो डिसाइडेड था उसी पे एग्जाम होगा. अगर आगे की सिचुएशन जैसी भी होगी, बिकॉज उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी है. तो अगर ऐसा होता है आगे कुछ लॉकडाउन या कुछ भी ऐसी सिचुएशन बिगड़ती है तब आगे ऐसा कुछ नोटिस क्लियरली मेंशन किया जाएगा. अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया. अभी की सिचुएशन के लिए आपका एग्जाम 13 फरवरी को ही कंडक्ट किया जाएगा. ठीक है. इन रेयर केसेस इट इज रिटन, इन रेयर केसेस इट मे बी नेसेसरी टू पोस्टपोन और कैंसिल द एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ सिचुएशन बियॉन्ड आवर कंट्रोल. अगर सिचुएशन कंट्रोल के बाहर जाती है तब फिर वो पोस्टपोन या कैंसिल कर सकते हैं एग्जामिनेशन को. फिलहाल के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है. प्लीज अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो. जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, रिवीजन का टाइम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का टाइम है, सारी चीजों को आप अपना कंटिन्यू करके रखो. ठीक है. ओके, सो डू नॉट स्टॉप योर प्रिपरेशन बिकॉज आपके फॉर्म्स ऑलरेडी फिलअप हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एग्जाम तो होगा ही, ये आपको पता है. जब आपने फी पे कर दी है और आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो ये सारी चीजें होंगी. अगर आप ऊपर इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि इन्होंने जैम 2022 मॉक टेस्ट की लिंक देकर रखी है. तो आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो IIT जैम का, यू कैन सी हियर दैट इज फॉर द केमिस्ट्री एस्पिरेंट यू कैन सेलेक्ट दिस पार्ट. ठीक है. CY केमिस्ट्री सेलेक्ट करोगे, आप मॉक टेस्ट दे सकते हो. और मॉक टेस्ट देने का क्या फायदा है कि ये जो आपको दिखाई देगा सामने, सेम चीज आप देखोगे IIT जैम के एग्जाम में. जब आप एग्जाम के लिए अपीयर होगे सेम आपको चीजें दिखाई देंगी. सो ये आपके लिए एक टाइप का मॉक टेस्ट है. यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये दिखाई देगा. आपको कुछ भी नहीं करना है, लॉग इन, पासवर्ड, वो सारी चीजें यहाँ पे डली हुई है. बस आपको साइन इन पे क्लिक करना है. ठीक है. और जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे, ये देखो आपका ये वाली चीजें खुल गई. ठीक है. तो एकदम एग्जैक्टली यही वाला पोर्टल आपको दिखाई देगा, सेम टू सेम, जब आप IIT जैम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे. फर्स्ट स्लाइड में आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं. सो इट इज रिटन, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली. आपको टाइम दिया जाता है इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए. टोटल ड्यूरेशन जो है एग्जाम की, यू कैन सी द फर्स्ट पॉइंट. टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन इज 180 मिनट, मतलब कि 3 घंटे का आपका पेपर होता है. ठीक है. सेकेंड इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है, the clock will be set at the server. The countdown timer in the top right corner of screen will display at the remaining time available for you to complete the examination. When the timer reaches 0, the examination will end by itself. You will not be required to end or submit your examination.
इसमें बोल रहा है कि आपको क्लॉक साइड में दी जाएगी राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन पे, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे ही आप स्टार्ट करोगे, आपका आईआईटी जैम का एग्जाम स्टार्ट होगा, राइट कॉर्नर पे आपको एक क्लॉक टाइप टाइमर अवेलेबल होगा, जिसमें क्या होगा, आपका टाइम चलता जाएगा। ठीक है, जितना भी रिमेनिंग टाइम होगा आपको दिखाते रहेगा कि कितना टाइम बचा हुआ है, और जैसे ही वो टाइमर 0 पे जाएगा, आपका अपने आप एग्जाम खत्म हो जाएगा और आपका पेपर भी सबमिट हो जाएगा। आपको अपनी तरफ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट में आपको क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि जो भी आपका क्वेश्चन का पैलेट होता है, आपको साइड में, अभी आप नेक्स्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि राइट साइड ऑफ स्क्रीन विल शो द स्टेटस ऑफ ईच क्वेश्चन। मतलब कि अगर आपने कोई क्वेश्चन विजिट ही नहीं किया, देखा ही नहीं है, तो देखो ये व्हाइट वाला जो 1 लिखा हुआ है, ये वाला आपका सिंबल बन जाएगा उस क्वेश्चन नंबर पे। अगर आपने उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया बट आप विजिट कर चुके हो, तो वो ये ऐसे रेड कलर का सिंबल से उस नंबर को शो करेगा। ठीक है, अगर आपने आंसर कर दिया इस क्वेश्चन को, तो आप यहाँ पे ग्रीन कलर का सिंबल आपको दिखाई देगा उस नंबर पे, क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है, एंड दिस पर्पल फोर्थ वाला, यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, तो आपको ऑप्शन मिलता है मार्क्ड फॉर रिव्यू के लिए। ठीक है, मतलब आप वापस आकर उस क्वेश्चन को एक बार चेकआउट करना चाहते हो, तो वो आपको ऐसा पर्पल सिंबल बन जाएगा उस क्वेश्चन नंबर के लिए। तो एक चीज याद रखना आप लोग, ये सारी चीजें जो हैं, इससे आपको ये चीज पता लग जाएगी, आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि आपने कितने क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक है, आपने कितने क्वेश्चन नहीं विजिट किए हैं, कौन कौन से विजिट करने हैं बीच बीच में, जो जो आपको नंबर 1 टाइप का ग्रे या व्हाइट सिंबल दिखेगा। ओके, सो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, ठीक है, आंसर करने के बाद आपको थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो आप क्या करोगे, आंसर करके उस पर मार्क्ड फॉर रिव्यू क्लिक करोगे, तो ये वाला जो 5th वाला है ना, उसमें एक छोटा सा पॉइंटर टाइप का बन जाएगा पर्पल कलर में। मतलब कि आपने आंसर तो कर दिया, आपको एक बार चेक करना है। और जिसको आपने आंसर नहीं किया बट आपने रखा है कि हाँ बाद में पूरा क्वेश्चन पेपर करके मुझे देखना है एक बार उसको, तो रिव्यू करके रख सकते हो। ठीक है, तो ये 4th और 5th पॉइंट है। Okay, now it is given to you. You can click on this arrow which appears to the left of question. ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। ओके, अब आपको यहाँ पर पूरा पैटर्न दिया हुआ है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो एग्जामिनेशन, फर्स्ट पॉइंट इज जनरल इंस्ट्रक्शन। एग्जामिनेशन 3 घंटे का है, 3 घंटे में आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे, वो सारे 60 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होंगे। और ये पूरा जो पेपर है केमिस्ट्री का, आईआईटी जैम का, ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ABC। ठीक है, और वो तीनों ही सेक्शन आपके लिए कंपलसरी हैं। ठीक है, सेक्शन ए देखो कौन सा है, सेक्शन ए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि MCQ पार्ट है। सारे MCQ में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ABCD, जिसमें से कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन 1 से 30 जो है वो MCQ होंगे, जो कि टोटल 50 मार्क्स के होंगे। ओके, 1 to 30 क्वेश्चन विल बी ऑफ 50 मार्क्स विच आर टोटली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। जिसमें से 30 क्वेश्चन में से पहले 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, और फिर 11 से लेकर 30 तक जो 20 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो वो टोटल क्या हो गया, 20 into 2 40, 10 into 1 10, दैट इज 40 + 10 50 मार्क्स का पूरा 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, सेक्शन बी देखो, सेक्शन बी में आपको दिया हुआ है 10 मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब MSQ। ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, अब कैंडिडेट्स हैज टू सेलेक्ट ऑल करेक्ट चॉइसेस। देखो इसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और उस MSQ टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर आपको यहाँ पर क्लियरली पता है कि 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है, A, C, D, और आपने A और C मार्क किया है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन है 31 से 40 वो 2 मार्क्स के होते हैं, टोटल 20 मार्क्स का होता है आपका सेक्शन बी। ठीक है, सेक्शन सी में आपके 20 NAT टाइप क्वेश्चन होते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, और इसमें आपका आंसर, ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। वर्चुअल कीबोर्ड आप प्रोवाइडेड रहेगा,
कंप्यूटर स्क्रीन पे, जिसपे आपको एंटर करना है अपना आंसर। ठीक है, 41 से 60 आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन दिखेंगे 30 मार्क्स के, जिसमें से पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं और बाकी के 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेगेटिव मार्किंग पे। तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे अगर आप देखोगे, जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हैं, ठीक है, जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए दैट विल रिजल्ट इन 0 मार्क। सेक्शन ए एमसीक्यू में जो है, आपने जो एमसीक्यू 50 मार्क्स का ए सेक्शन देखा है उसमें आपके नेगेटिव मार्क हैं। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड एंड 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए जो एमसीक्यू के हैं दैट इज 2/3। ठीक है, मतलब -0.3 -0.6 आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे रॉन्ग आंसर के लिए। जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए उनके लिए कोई मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, सेक्शन बी के लिए और सेक्शन सी के लिए आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मतलब एमएसक्यू जो कि 20 मार्क्स का था और एनएटी जो कि आपका 30 मार्क्स का था, उसके लिए आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिर्फ फर्स्ट सेक्शन में 50 मार्क्स में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 6th पॉइंट देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर प्रोवाइडेड है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जो कि आप आगे जाओगे तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइडेड है। ठीक है, वो वर्चुअल साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके आप सारी कैलकुलेशन, लॉग्स, ठीक है, जितनी भी चीजें आप सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हो। एनी अदर कैलकुलेटर, चार्ट, ग्राफ शीट, टेबल, वॉचेस, बैग्स, पाउचेस, ब्लूटूथ डिवाइसेस, सेल्युलर फोन्स और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आर नॉट अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। आपको अलग से कुछ भी नहीं लेके जाना है। ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो वहां पे आपको सारी चीजें प्रोवाइडेड रहती हैं। ठीक है, इवन आपको वो स्क्रिबल पैड देंगे जिसमें आप रफ वर्क करोगे और बाद में वो आपसे ले लेंगे एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद। देखो उन्होंने मेंशन किया है पॉइंट नंबर 7 में, यूज ओनली द स्क्रिबल पैड प्रोवाइडेड इन द एग्जामिनेशन हॉल फॉर रफ वर्क। ठीक है, राइट योर नेम एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन द स्क्रिबल पैड बिफोर यूजिंग इट। द स्क्रिबल पैड मस्ट बी रिटर्न टू द इन्विजिलेटर आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। सबको समझ में आ रहा है? आप जैसे एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे वो आपको देंगे एक रफ स्क्रिबल पैड यूज करने के लिए, जिसमें आपको अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर लिखना है, और जैसे ही आपका एग्जामिनेशन टाइम खत्म होगा वो वापस से उसको ले लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक टिक करना है कि आपने सारी चीजें पढ़ ली है। आई एम रेडी टू बिगिन बोलकर यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो गया। देखो एकदम ये आपको दिखाई देगा जब आप आईआईटी जैम के एग्जाम के लिए अपीयर करोगे। ठीक है, सो दिस इज द पार्ट। देखो तो ये रेड बना हुआ आया, आप देख रहे हो यहाँ पे नॉट आंसर्ड। ठीक है, क्योंकि मैंने ये आंसर नहीं किया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द टाइम लेफ्ट, इफ यू कैन सी हियर। टाइम लेफ्ट आपको अपर कॉर्नर में दिखाई दे रहा होगा, 179 मिनट्स 32 सेकेंड ऐसे बचे हुए हैं, 3 घंटे। ये सेक्शन ए है एमसीक्यू का, ये सेक्शन बी है एमएसक्यू का, ये आपका सेक्शन सी है एनएटी। देखो स्टार्ट हो गया। अब आप लोग सारे लोगों को समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो ये एनएटी सेक्शन है जिसमें आपको ये कैलकुलेटर वर्चुअल कीबोर्ड आपको मिल रहा है। 5 आंसर है तो 5 टाइप कर लो, बैक स्पेस से इसको रब कर लो। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में हूँ एनएटी के, तो आपको यहाँ पर 20 एनएटी दिखाई दे रहे हैं। सेक्शन सी एनएटी लिखा है, मैंने यहाँ पे 5 क्लिक कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 5 क्लिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट किया, तो आप देख रहे हो 1 वाला क्योंकि मैंने आंसर कर दिया है तो उसने सिंबल ग्रीन ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो ताकि आपको सारी चीजें पता चल जाए। अब ये पूरा था कि आपको यहाँ पर ऊपर एमसीक्यू या एमएसक्यू या एनएटी कैसे अटेंड करना है। यहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड आपको एनएटी सेक्शन के लिए प्रोवाइडेड है, और यहाँ पे आपका ऊपर टाइम लेफ्ट है, और आप राइट साइड में देख रहे हो कि सारी चीजें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी वो मेंशन्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टाइम के ऊपर आपको कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है। ठीक है, उस पर क्लिक करो, ये देखो आपका ये साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया। ठीक है, तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी हाउ टू यूज कैलकुलेटर, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी।
ठीक है, हाउ टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर पे हम एक अलग से सेशन ले लूंगी। ठीक है, तो दिस इज द कैलकुलेटर, तो आप आराम से इसमें कैलकुलेट करके आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस सेशन एंड आई होप कि ये पार्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है कि अभी तक कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं आई है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है या आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। अपनी प्रिपरेशन को पॉज नहीं करना है। आपको पता है कि अब बस ऑलमोस्ट 1 मंथ रह गया है, तो आप जितना पढ़ सकते हो, जितना आप अपना 100% दे सकते हो, आप अपना पूरा 100% दो। ओके, गुड लक and a very happy new year to all of you.